नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। लगातार आप देखिए जमाते इस्लामी की तरफ से किस तरह से बड़ी बातें कही गई हैं। कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है, इस तरह से जमाते इस्लामी की तरफ से कहा गया। जमाते इस्लामी की तरफ से कश्मीरी पंडितों को खुला न्योता दिया गया है। कश्मीरी पंडित कश्मीर का गुलिस्तान है और कश्मीर में वापसी यहां पर करें। कश्मीरी पंडित जो भाई हैं वो कश्मीर वापस आए और कश्मीर को उनकी जरूरत है। जनवरी 1990 में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। बताते चलें कि साल 1989 में ही यहां जमाते इस्लामी ने कश्मीर में इस्लामिक ड्रेस कोड लागू कर दिया था और इसमें नारा दिया था कि हम सब एक, तुम भागो यहां फिर मरो। और इस्लामी उपद्रवियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना यहां शुरू कर दिया था। आतंकवादियों ने आप देखिए किस तरह से कश्मीरी पंडितों को टारगेट वहां पर किया था, टारगेट किलिंग शुरू कर दी थी और कश्मीरी पंडितों पर हिंदू विरोधी हमले भी हुए थे। 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को काफिर कहा गया और कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया था। कश्मीरी पंडितों ने अपने पुश्तैनी जमीन जायदाद छोड़कर रिफ्यूजी कैंप में रहकर यहां पर आप देखिए जिंदगी को किस तरह से गुजारने की कोशिश की। और कई लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस तरह से हालात कश्मीर के अंदर बनाए गए थे, सरेआम कत्लेआम हुआ था, बलात्कार की घटनाएं सामने आई थी, रातों रात सैकड़ों पंडितों को मार दिया गया था। लेकिन इस वक्त जमाते इस्लामी की तरफ से एक बड़ी बात कह दी गई, जहां पर आप देखिए कैंपेन चल रही है, लेकिन उस बीच में बड़ा ऐलान जो कि माइक से किया गया। इससे पहले 90 में आपने देखा मस्जिद के अंदर से किस तरह से ऐलान होते थे कि घाटी को छोड़ दीजिए, लेकिन ये बाइट आपको सुनाना चाहेंगे, उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। पहले आप ये सुनिए, उसके बाद पैनल की ओर चलते हैं। सोनी चमन, हमारा ये गुलिस्तान हमारे पंडित भाइयों के बगैर वीरान है। यहाँ एक फूल की कमी है, एक रंग की कमी है, वो हमारे पंडित भाई हैं। हम गुलिस्तान तभी चमकता है, गुलिस्तान तभी मोहतर आता है जब इसमें हर किस्म के फूल मौजूद हो। लिहाजा मैं अपने पंडित भाइयों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि आप आ जाओ और बावकार तौर, बाइज्जत तौर अपने घरों में अपनी रिहाइश को मुमकिन बनाओ। हम इज्जत और एहतराम के साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपके शाना बशाना खड़ा होंगे, हम आपके मुहाफिज होंगे, हम अपनी आंखें आपके कदमों में बिछा देंगे, हम आपके मुंतजिर है। वल्लाह एक साजिश के तहत आपको हमसे अलग कर दिया गया है, एक साजिश के तहत यहाँ पे कब्रिस्तान आबाद कर दिए गए हैं। लिहाजा अब वो माहौल खत्म हो चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला पुरअमन माहौल कायम होने वाला है, बल्कि हो गया है। ये इनकलाब पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लेगा। अल्लाह के पंडित भाई सानी यहदी चमनुक हिस्सा सोनी चमन, हमारा ये गुलिस्तान हमारे पंडित भाइयों के बगैर वीरान है। यहाँ एक फूल की कमी है, एक रंग की कमी है, वो हमारे तरह से जमाते इस्लामी की तरफ से अब बड़े ऐलान जो है वो किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आ जाना चाहिए। उनका वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। उनके बिना कश्मीर अधूरा है। पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। अभिजीत जसरोटिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ताहिर रियाज रशी हैं जमाते इस्लामी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जगदीप सिंह हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। और उनके साथ ही हमारे साथ कश्मीरी पंडित भी जुड़ेंगे, सुनील पंडिता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं अभिजीत जी आप ही के पास आऊंगी। आपने सुना जमाते इस्लामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया? चलें जी, देर आए दुरुस्त आए, इसमें तो अब क्या कह सकते हैं। यही बदला हुआ कश्मीर जिसकी हमने बात की थी लोगों के साथ, यही वो आपके सामने है। और 5 अगस्त 2019 को जो कहा गया था वो अब है। अब हमारा भी पूरी यही कोशिश है कि किसी तरह से अमन सुकून पूरी तरह से लौटे और कश्मीरी पंडित भाई अपने घरों पे वापस लौटे। लेकिन जो देखने की बात इसके अंदर वो है ये कि कौन थे कसूरवार इन सब चीज़ों के। और ख़ासकर मैं जब 87 की रिगिंग बार बार करता हूँ तो फिर कांग्रेस को भी बड़ा पेट में दर्द होता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो तिलमिला उठती है जब ऐसी बात करते होंगे। अभी आपको याद होगा जब इन दोनों की हुकूमत थी, सेंटर में कांग्रेस और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो टीकालाल टपरू जी को जब गोलियों से भुना गया था, उनके आगे पीछे फिल्मी स्टाइल में जब मोटरसाइकिल घुमाई गई थी, तो फारूक साहब उस समय सेक्रेटरीट के अंदर ही थे। इसी तरह से अगर आप देखें गिरिजा टिक्कू जी को जब आरओ से चीरा गया था तो उस समय भी फारूक साहब कुर्सी पे बैठे हुए। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का किया धरा है। अब तो ये कई बातें करते हैं लेकिन वही था। उसके बाद आप 2003 में आ जाइए जब नदीम मर्ग, जब यही
कांग्रेस और यही पीडीपी थी, तब भी 24 कश्मीरी पंडित पॉइंट ब्लैंक पे भूने गए थे, जिसमें 4 मासूम बच्चे थे, तब भी ये सरकार में थे और दोनों मिलकर हीलिंग टच चला रहे थे। वो हीलिंग टच देखिए और आज एग्जैक्टली देखिए क्या है, दोनों में कितना फर्क है। अब कांग्रेस वाले से नहीं मानना चाहे तो दूसरी बात है। ठीक है जगदीप जी, आज मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, क्योंकि ये ना अब एक दिनचर्या बन गई आपकी डिबेट्स में कि सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ रहता है। मैं 5 सवाल सीधे सीधे पूछूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, क्योंकि अब कश्मीरी पंडित भी कोई भाई साहब डिबेट में बैठे हैं, ये उन पे जवाब दे दें, बात पारे की मानिंद साफ हो जाएगी। मेरा पहला सवाल, आज से करीब 1.5 साल पहले जब टीआरएफ ने 57 कश्मीरी पंडितों की लिस्ट जारी की थी, तब मरकज और यहां सत्ता में कौन था, वो कैसे जारी हुई? मेरा दूसरा सवाल, जब गोकदर में नरसंहार हुआ, जगमोहन जी को भेजा गया आरएसएस की रिकमेंडेशन पे, और तब ये खबर है इंटरनेशनल मीडिया की कि 150 से ज्यादा लोग मरे। मेरा सिर्फ ये पूछना है कि जगमोहन जी का वो बयान जो उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे जाकर दिया और कहा कि सब आतंकी हैं, और मैं जवाब जो है वो बुलेट से दूंगा इस पर। और मेरा तीसरा, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के, उनका ये बयान कि जो यहाँ पर आतंकी 5 सालों में नहीं कर पाए, वो जगमोहन जी ने 5 दिनों में कर दिया, इस पर जवाब दे दे। और जब ये नरसंहारों की बात करते हैं, फिर बदबहामा हो, संग्रामा हो, कुल्हांड हो, देसा हो, डुडू बसंतगढ़ हो, तो सबको मैंने बड़ा करीब से देखा है। मेरा सीधा सवाल है, क्या कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स रुकी? और मेरा आखिरी सवाल जो आपसे रहेगा, कश्मीरी पंडितों का जो पुनरुत्थान था, क्या वो मनमोहन जी की तत्कालीन सरकार में हुआ था? और इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा? इन 5 सवालों का जवाब दीजिए। सुनील पंडित भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सुनील जी जुड़ने के लिए। अभिजीत जी पहले जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो जवाब क्या देंगे, इनसे जरा पूछिए कि आप ये किस तरह के सवाल कर रहे हैं, क्या थोड़ी सी भी आप में लज्जा है? अरे थोड़ा तो आप फिर बीच में बोलेंगे ना, फिर मजा नहीं आएगा। सुन लीजिए आराम से, जवाब लेने को आपको जगदीप जी बड़ी तकलीफ होती है आपको, क्योंकि सच्चाई सुनने में वाकई में तकलीफ होती है, मुझे पता है आपको होती है। आप कोई बात नहीं, अपनी तकलीफ का तो मैं निवारण नहीं कर सकता। 5 सवाल रखे हैं तो 5 सवालों का जवाब भी तो चाहिए। सबसे पहली बात देखें, बात ये आती कि शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत आप ही की रिगिंग से हुई। बूटा सिंह आपके होम मिनिस्टर थे या किसी और के थे? किसने फोन किया था यहाँ पर? किसने कहा था कि नतीजे बदल दो? किसने कहा था जीतो को हरा दो? किसने क्या कहा हराए वो जिता दो? उसके बाद जो पहले 5 गए थे हाजिन ग्रुप के, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे, उन्हें ही रोक लेना था आपने। कम से कम इतना कर लेना था, कुछ तो करना था, थोड़ा तो कुछ करना था। चलो ये भी आपको लज्जा नहीं आई तो मुझे जरा एक बात बताओ, 30 साल तक, पूरे 30 साल तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, 30 साल तक यासीन मलिक, शबीर शाह, बीटा कराटे सबसे बड़े गुनाहगार हैं जो कश्मीरी पंडितों के, जिन्होंने निर्मम हत्या की और खुद किया है, उन्हें कुर्सी पे बिठा उसने छुपा कर रखा। यासीन मलिक को, जिसे आप कहते थे नेल्सन मंडेला और पता नहीं क्या गांधी की उपाधि देते थे, उसको तो मनमोहन सिंह जी ने अपने हाथों से चम्मच खिला के ब्रेकफास्ट खिलाई अपने पास। वो ऐसे प्रधानमंत्री, ये कश्मीरी पंडितों के लिए निवारण था या उनके जख्मों के ऊपर आपने नमक छिड़का था? सुनील पंडिता जी, थोड़ी लज्जा कर लीजिए। सुनील पंडिता जी है ना हमारे साथ, कश्मीरी ठीक है, हो गया अभिजीत जी। सुनील जी हो गया, बात करना। सुनील जी जवाब दीजिएगा। 5 सवाल कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से रखे हैं, उस पर बीजेपी जो है वो जवाब दे रही है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तस्वीर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस समय क्या कुछ हुआ, उसके पीछे की कहानी क्या थी, कौन जिम्मेदार रहा, किसने सही से काम नहीं किया और किसने शरण दी, किसने मदद की। ये सारी पिक्चर आपके सामने थी सुनील जी, क्योंकि अब तो जमात इस्लामी खुलकर कह रही है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर वापिस आ जाए। मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित, सन 1990 से लेकर सरकारें आई, सरकारें गई, राजनीति मेरे पे तो खूब हो गई, लेकिन क्वेश्चन आज मेरे दिमाग में सुबह से ही चल रहा है कि जमाते इस्लाम आज जो है, क्या ये आजादी वाली है, क्या ये पाकिस्तानी वाली है, क्या ये भारत तेरे टुकड़े टुकड़े वाली है, क्या ये हमारे जेनोसाइड वाली है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंडा है? मैं आज के डेट में मैं अपने जो बीजेपी के जो यहाँ पर जो बैठे हैं, मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज सरकार जो है बीजेपी की है, मैं उनसे आज ये पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सुबह से आज मैं सुन रहा हूँ कि जमात इस्लाम जो आप कश्मीरी पंडितों को वेलकम करना चाहते हैं, अरे वही लोग तो जो हमें जो निकालने वाले हैं, लेकिन आज कैसे भारत सरकार ने उनको जो है
अमेंडमेंट किया कि जो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं, एक सवाल का जवाब जानती हूँ ना मैं यहाँ पर सुनील पंडिता जी कि जमाते इस्लामी ने उस वक्त क्या किया, वो भी कश्मीरी पंडितों को सोचने की जरूरत है। और एक जवाब कि क्या वाकई में कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाना चाहता है? देखिए, कश्मीरी पंडित आज भी कश्मीर वापस जाना चाहता है। सन 1990 से लेकर आज तक जो हर समय जो इसने कश्मीर के लिए जो हर समय काम किया, इसने भारत का जो झंडा वहां खड़ा किया, इसने हर समय जो वहां पर भारतीय का जो है अपना जो है निशान रखा है। अगर आज भी हम विस्थापित है, भारत के नाम पर जो हम विस्थापित है, लेकिन इसमें कुछ ठेकेदार, कुछ जो हमारे पॉलिटिशियन है देश के, उन्होंने जो हम पे यूज करके जो आज के डेट में जो है वही चीज किया जो पुराने सरकारों ने किया है। कौन सी ऐसी चीजें रही, वो ये बताएंगे। जो मेरे 3 क्वेश्चन थे अभिजीत जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली ये बात आती है कि जब कश्मीरी पंडितों की बात आती है, क्योंकि खुद मेरे टीचर्स रहे हुए, तो मेरी एक बड़ी उनके साथ एक दिल का रिश्ता है। और मैंने आवाज कुछ कम आ रही है, आवाज कुछ कम आ रही है, ये आवाज को बढ़ा दीजिए मैंने प्लीज। खुद देखा है, वो मेरे को भी समझ आता, तब मैं बड़ा छोटा था जब ये सब चीज़ें हुई थी। और क्योंकि मेरा स्कूल उस तरफ था जिस तरफ ये लोग उस समय आए थे, नागबनी में मैं पढ़ा करता था, तो मुझे याद है बार-बार तो उसमें ये तो डायलॉग होते हैं बार-बार। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, आंसर दीजिए। अरे सुन लीजिए ना, क्या हो गया? क्वेश्चन को आंसर दीजिए। तो सुन लीजिए, दे रहा हूँ ना आंसर। अभी क्या हो गया? आप जवाब दीजिए, बार-बार सुन लीजिए ना, दे रहे हैं ना आपको। आपको क्या सुन रहे हैं इसमें? तो सुनिए, पहले जवाब सुन लीजिए जनाब, क्या हो गया सर? सुनिए, मैं दे रहा हूँ जवाब, इसमें अंदर कोई बात नहीं है। आप कम से कम उनसे तो पूछिए जिन्होंने 87 के अंदर ये सब कुछ उपद्रव शुरू किया था। कम से कम उनसे भी पूछिए जिन्होंने टीकालाल टपलू के टाइम पे वहां पर खड़े थे। कम से कम उनसे भी पूछिए जो नदी मार्ग के ऊपर 2003 में 24 कश्मीरी पंडित भूले गए थे और यहाँ पर हिलिंगटन चिलिंगटन, उनसे भी पूछिए। उनसे भी पूछिए जिन्होंने यासीन मलिक, शबीर शाह और बिटा कराटे को अपनी कुर्सियों पीछे छुपा के रखा। अरे आप मुझसे तो पूछते कुछ नहीं है, हम जो बता रहे हैं आपको जवाब पर आ जाइए। इस तरह से मत करें आप। मेरा जो इमोशन है मैं जानता हूँ, दिल से इमोशन है। मैं कम से कम कांग्रेस की तरफ प्रोपेगेंडा नहीं करता। जो दिल में मेरे हैं मुझे पता है। सबसे ज्यादा मेरे घनिष्ठ मित्र कश्मीरी पंडित ही हैं, तो कम से कम मैं दिखाने के लिए ना सियासत करने के लिए बात करूंगा। और कश्मीरी पंडितों के साथ जो अपना हमारा स्नेह है वो रहेगा। आपके कहने से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब बातचीत इसके अंदर ये आती है कि जिन्होंने आपके सामने जो आपकी प्रॉपर्टियां जबरदस्ती और जबरन छीन ली गई थी, जो भी उसमें डिस्ट्रेस सेल की थी, उसका एक किसने लाया, किसने किया ये सब कुछ? हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन एक तो बात सोचिए, आप 87 के गुनाहगारों को क्लीन चिट देंगे, कौन बात करेगा? कौन करेगा? एक चीज तो समझिए कि हर एक चीज के ऊपर कौन है यहाँ पर जो सही में सीरियस है, जो सही में चाहता है दिल से। ये कांग्रेस वाले चाहेंगे, ये कांग्रेस वाले चाहते हैं जिन्होंने तो षड्यंत्र रचाया था कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, जिन्होंने जो है 97 एक्ट जो लाया, जो लैंड प्रॉपर्टी जो है वापस दिया गया 1997 में। या आपने नहीं किया? आप ऐसे झूठ मत बताया ना, एक भी इंप्लीमेंट हुआ? अरे एक भी डिस्ट्रेस एक्ट के ऊपर एक भी प्रॉपर्टी दी थी वापस? हमारे समय पर वापस हुई है सारी। गृहमंत्री कम से कम समय तो निकालिए, आंकड़े निकालिए। आपका गृहमंत्री, देश का गृहमंत्री कल आ गया जम्मू कश्मीर में, बोलता है हमने 6000 कश्मीरी पंडितों को वापस बसा दिया। 6000 कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉय जो थे, वो तो आपसे जो अभी तक पूरे नहीं हुए, उसमें भी जो है 5000 सभी के सभी वही रहते हैं। सुनिए ना, एम्प्लॉयज तो वही रहते हैं या नहीं रहते? उसमें क्या बोला, झूठ क्या बोला? गृह मंत्री है देश के, सत्य डाटा दिया आपको। 6000 वहां पर नौकरी कर रहे हैं, वही रहते हैं। आप कांग्रेस की भाषा बोलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? जगदीप जी। डॉक्टर जी, मैं समझ सकता हूँ अभिजीत भाई की। मैं देखिए, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, क्या करें? मैं सब मानता हूँ, सब लोग जो आप जो हमारी बर्बादी जगदीप भाई, काश जैसे आप मुझे समझते हैं, कम से कम कश्मीरी पंडितों को आप समझ सकते हैं। एक सेकंड, और आपने उस पाप को कबूल कर जगदीप बोले, झूठ मत बोलिए। 97 में कश्मीरी पंडितों का जो लैंड टिलर जो हो गया, वो भी थ्रो कोर्ट हो गया। आप लोग झूठ बोल रहे हो पूरे मीडिया में। सुनील जी, आज मुझे बताइए हमारा जेनोसाइड कहाँ गया? सुनील जी, 1990 में आवाज आ रही है क्या? हाँ, मैं सुन रही हूँ आपको जगदीप जी, आप बोलिए। यही जमाती इस्लामी था जिसने हमें कश्मीर से भगाया। आज कैसे आपने उनको मैंडेट दिया? सुनील जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, हमने क्यों एक सेकंड का समय दीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मौका दीजिए। हाँ जगदीप जी। मैं मेरे साथ सम्मान अब बता दूं, जो मैंने 5 सवाल पूछे थे उन पर मैं खुद ही बात कर लेता हूं। यहाँ पे सुनील जी बैठे हैं, कश्मीरी पंडित है, इन्होंने उस भयावह दौर को, उस कत्लो गारत के उस भयावह मंजर को देखा है, ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मनमोहन सिंह जी की सरकार के दौरान आपका पुनरुत्थान करने का प्रयास हुआ था? नौकरियां दी गई थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत? क्या
कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने हर वो मुमकिन कोशिश की थी कि आपके पुनरुत्थान के लिए काम किया जा सके। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या विगत 10 सालों में एक भी कश्मीरी पंडित परिवार की घर वापसी हुई है? और मैं आपसे यह भी पूछता हूं कि जगमोहन जी के समय में, जहां से ये शुरुआत हुई, जब जगमोहन जी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने आपके एक बड़े कश्मीरी नेता को टिकट थमाया था डीएसपी के जरिए, एक लोकल डीएसपी के जरिए, और ये कहा था आपके सारे इंतजाम कर दिए जम्मू में, आप टिकट पकड़िए और जाइए, बाकी हम देख लेंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है? और क्या ये सच नहीं है कि टारगेट किलिंग्स में और जो 67 कश्मीरी पंडितों की लिस्ट इनके कार्यकाल में 2 साल पहले बाहर आई, टीआरएफ तक पहुंची और टीआरएफ ने उसको अनाउंस किया, क्या वो इनकी सबसे बड़ा फेलियर नहीं था? इन तमाम चीजों पर इनसे पूछिए आज, जो सुनील इधर-उधर जी की पहले बातें आप कर- जवाब दे दीजिए, मैं फिर मैं अभिजीत जी के पास चल रही हूँ, जल्दी से दीजिए जवाब। इतिहास तो ये है कि हमारे साथ सबों ने जो भेदभाव किया, हर एक ने जो हमें यूज किया, लेकिन ये बात फैक्ट है 1990 के बाद, चाहे आप 1990 देख लीजिए, बीजेपी तब जो है पार्टनरशिप थी वीपी सिंह के साथ, आप जो है वंदामा कांड देख लीजिए, पुलवामा देख लीजिए, छत्ती सिंह पोरा देख लीजिए, पुलवामा अटैक देख लीजिए, इवन जो है 2023 का जो है राहुल भटका देख लीजिए, सारे के सारे जो है बीजेपी के काल में हुई है। मैं चाहता हूं कि ये इस पर जो बताएं हमारे जो बीजेपी के अध्यक्ष है यहाँ पर, ऐसा क्यों? क्या कश्मीरी पंडित को ही जो आपने बलि का बकरा बनाया है? जवाब ठीक है सुनील जी, देखिए बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है गवर्नमेंट का ऑर्डर नंबर 53 है, जेके रेवेन्यू ऑफ 2021, जिसमें साफ लिखा गया है कि 1997 में डिस्ट्रेस एक्ट बना पर इंप्लीमेंट कभी नहीं हुआ। अब ये इंप्लीमेंट किया गया, निकाल के देख लीजिएगा, जितने दर्शक देख रहे हैं उसे जरा गूगल कर लीजिएगा। वैसे 1997 से पहाड़े पड़ रहे थे, लेकिन 2021 के अंदर जाके इसको इंप्लीमेंट किया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, इनको सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सुनील जी, आपको भी लगेगा इसमें अच्छा। सुनिए, जो जगदीप जी यहाँ बैठे हैं आपके सामने, आपको पता है थोड़े दिन पहले जो राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, जिसके नीचे 1.5 लाख लोगों का कब्रिस्तान है, आपको पता है कि वो राहुल गांधी जी ने किस पे हस्ताक्षर किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं उन्होंने इनके नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो के ऊपर। नेशनल, अब ये जब बोलेंगे मैं तो बोले, फिर आप कहते हैं अभिजीत बोलने नहीं देता किसी को, तो अब ये सुनने का समय मैं बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि इनको दिक्कत बड़ी होती है इनको दिक्कत। अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये बीच में बोल रहे हैं, फिर मैं बोलूंगा, आप कहेंगे आप इनके ऊपर बोलते हैं, कभी तो फिर डरते हुए आप आते नहीं हो डिबेट में, फिर कभी आप डिबेट में नहीं आते, ये तो कारण है। पहले तो सबके सुनने की आप में नहीं है। जगदीप जी, तो मैंने आपके सामने ऑर्डर नंबर 53 निकाल दिया 2021 में। दर्शकों को जरूर चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालें, और गवर्नमेंट के ऑर्डर के अंदर लाइन जरूर पढ़िएगा कि 1997 का जो डिस्ट्रेस एक्ट है उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया, सो वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट। और 2021 के बाद के आंकड़े निकाल के देख लीजिएगा कि कितने लोग की जगहों की प्रॉपर्टी खाली कराई गई और कितने कश्मीरी पंडितों को डिस्ट्रेस सेल के अंदर फायदा दिया गया। अब मैं आता हूं सही बात के ऊपर, जो मैं इनके ऊपर आऊंगा। सोचने की बात है, यही कांग्रेस और यही राहुल गांधी है जो उमर अब्दुल्ला के मैनिफेस्टो के ऊपर टप्पा लगाते हैं, और वो क्या बात करते हैं? वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि फिर से वो ये सब कुछ करने जा रहे हैं जो 87 में उन्होंने किया था, और ये उनके साथ खड़े हुए हैं। ये ही आज इनके साथ खड़े हैं जो कहते हैं कि आप 370 भी फिर से लेकर आएंगे, ये इनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब कुछ जिस तरह से सुनील जी बात कर रहे हैं, ये सब कुछ हुआ 5 अगस्त 2019 से पहले, क्योंकि यहाँ पर इनको शील्ड मिली थी 370 की, जिसके कारण यहाँ पर सेंटर कर नहीं सकता था डायरेक्ट। तो दोनों में फर्क आज 5 सालों में, पुराने में ये फर्क है दोनों के अंदर। बाकी आप नहीं समझना चाहिए सुनील जी, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुनील जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, कह रहे हैं 97 में जो है हकीकत में जो है ऑर्डर पास हुआ। हमारे प्यारेलाल हुंडू जी जो है एडवोकेट थे, उन्होंने जो है एनसी सरकार में तब इसको पास करवाया, लैंड टेलर। क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों की जो प्रॉपर्टी थी जिस समय जो बेची गई थी, कुछ लोगों ने जबरदस्ती बेच दी थी, कुछ लोगों ने जो है मतलब मजबूरी थी उनके, उस हिसाब से बेची थी। और दूसरी बात, वो अभी तक भी जो है ये कहते हैं ना, हमने कहीं की जो है जमीन निकाली, एक भी इंच भी है मुझे दिखा दे कि इन्होंने निकलवाई। कल आप डाटा ले लीजिएगा मेरे से, किसको वापस सुनील जी को कोई पर्सनल रसूख है, सुनील जी को पर्सनल रसूख है, सुनील जी ने पर्सनली जो है निकलवाई है। बाकी इनके थ्रू नहीं निकाली, ना गवर्नमेंट के थ्रू निकाली। दूसरी बात, जो है हमारे टूटे पड़े हैं। ठीक है सुनील जी, अरे सुनील जी सुनिए, मैं समझ सकता हूँ सुनील जी, और इसमें मैं कोई वो नहीं करूंगा। मैं दुख सबसे ज्यादा दुख मैं समझ सकता हूँ, मैंने खुद देखा हुआ। लेकिन बात पता क्या आती है, आप बोलिए, हम तो आपके भाई हैं, हमें आप जो कहना बोलिए, हम समझ सकते हैं, हमें अपने भाई समझते हैं। लेकिन इन गुनाहगारों को तो मत बख्शिए सुनील जी, इन गुनाहगारों को मत बख्शिए जिन्होंने यासीन मलिक, शबीर शाह और बीटा कराटे को अपनी कुर्सियों के पीछे छुपा कर रखा, जिन्होंने सुबह के नाश्ते कराएंगे तो मत बख्शिए। सुनील जी आपका भी धन्यवाद, ऐसा मत कीजिए आपका भी प्लीज, ऐसा मत धन्यवाद। कीजिए।
तो फिलहाल आपने देखा कि जमाते इस्लामी को मद्देनजर रखते हुए बात चल रही